वस्त एशिया की एक रियासत का नया बादशाह था, निहायत बहादुर मगर बेतदबीर। उसने कुछ ही अरसे कब्ल हुकूमत संभाली थी। बाकी तमाम मामलात तो उसने कंट्रोल कर ही लिए थे, मगर काबू न हुआ तो डाकू राज। काबू न हुआ इसकी बड़ी वजह डाकुओं का मुनज्जम होना था, जबकि बासर लोगों का भी इसमें हाथ था जो डाकुओं की सरपरस्ती करते थे। आज बादशाह ने महल में इस मसले के हल के लिए एक इजलास बुलाया हुआ था। वो कह रहा था, हमने इससे पहले भी कई इजलास बुलाए मगर कोई फायदा ना हुआ। आबादियों को लूट लिया जाता है, तिजारती काफलों से मालूमात छीन लिया जाता है। लगता है हमारे मुल्क में लुटेरों की हुकूमत है। आज हम इस चीज का जायजा लेने जमा नहीं हुए कि जो तजावीज पहले इजलासों में आई वो नाकिस थीं या उन पर अमल दरामद में कमी रही। आप सब बातदबीर लोग बैठे हैं, हमें कोई इनकलाबी तदबीर बताएं जिससे आवाम भी सुख का सांस लें और हमें भी इत्मीनान हो सके। इजलास में एक नौजवान वजीर खड़ा होकर बोला, हुजूर की इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने हाथ के इशारे से उसे बोलने की इजाजत दे दी। वजीर बोला, हुजूर, जब तक हम गुज़िश्ता इक़दामात का जायजा नहीं लेंगे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हुजूर, नई और इनकलाबी तजावीज़ तो पहले भी बहुत आईं, मगर वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से ये तदाबीर नाकाम रहीं? हमें इसका जायजा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी वज़रा इस नौजवान वजीर को कहर आलूद नजरों से देखने लगे, क्योंकि इनको पता था कि नाकामियों का जिक्र होगा तो इनसे भी जवाब तलबी होगी। एक वजीर उठा और बोला, हुजूर, जली हुई हांडी को भला अब और क्या जलाना। मेरे ख्याल में हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। बादशाह ने अपना फैसला सुनाया, हम तुम्हारी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। सांप वही थे जो गुजर चुके और हम लकीरों को नहीं पीटना चाहते बल्कि इनके बिलों तक पहुंचना चाहते हैं। काफी बहस मुबाहिसे के बाद एक तजवीज पर सब मुत्तफिक हो गए कि डाकुओं के सरदारों को हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। वो जब हुकूमत में शामिल आ गए तो डाकाजनी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। खैर, इसके बाद इजलास खत्म हो गया और कुछ अरसे बाद डाकुओं के सरदारों को वजारतों से नवाज दिया गया और वजारत उज़्मा सबसे बड़े डाकू सरदार को दे दी गई। इस तरह मुल्क में बड़ी हद तक सुकून हो गया और डाकुओं को अवाम की फलाह बहबूद की फिक्र लाहिक हो गई। अब मैं इन नेक दिल लोगों की खिदमत पर रोशनी डालूंगा। वजीर जंगलात का हाजमा ऐसा कोई लक्कड़ हजम था कि सड़कों के किनारे लगे दरख्त तक हजम कर गया। वजीर तालीम एक इल्म दोस्त शख्सियत थे। वो चाहते थे कि तालीमी इदारों में नया फर्नीचर आए, इसलिए वो पहले वाला फर्नीचर बेचकर खा गए। वजीर तामीर व तरक्की जानते थे कि तरक्की के लिए नई इमारतों का किरदार कितना अहम होता है, मगर नई इमारतें कैसे बनाई जा सकती थीं। मुल्क के खजाने में तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने पुरानी सरकारी इमारतों को ताजरों के हाथों फरोख्त कर दिया ताकि वो इनकी जगह नई इमारतें तामीर कर सकें। वजीर कानून ने अवामी सहूलियात के लिए दुकान लगा ली और इस तरह इंसाफ सस्ता बिकने लगा। थोड़े से पैसों में से अच्छा खासा इंसाफ मिल जाता। वजीर खजाना ने मुल्क के खजाने की सफाई कर दी, बल्कि खजाने पर झाड़ू फेर दी। डाकू बनने से पहले वो गलियों में झाड़ू दिया करते थे। अवाम की खिदमत करना उनका मुकद्दर था, सो वो वजारत तक पहुंच गए। सब वजीरों के बाद फिर वजीर आजम ने भी कौम की खिदमत में अपने हाथ दिखा ही दिए। हुआ यूं कि बादशाह अपने महल में परेशान बैठा था कि कुछ लोग बगैर रोक टोक महल में घुस आए और बादशाह से कहा, हुजूर चलिए हमारे साथ। बादशाह ने कदरे हैरानगी पूछा, हमें कहाँ लिए चलते हो? जवाब मिला, हुजूर आप बिक चुके हैं और हमने आपको खरीद लिया है। बादशाह बेसाख्ता उठकर चलने के लिए तैयार हो गया और बोला, इस बिकी हुई रियासत की शहनशाही से तो किसी के हाथों बिक जाना अच्छा है। इतने में शाही दरबान आगे बढ़ा और बोला, हुजूर अब आपको पता चला कि रियासत बिकी हुई है, जब आपका अपना सौदा हो गया। बादशाह ने सवाल किया कि हमें किसने बेचा? जवाब मिला, वजीर आजम ने। वजीर आजम ने दस्ते बस्ता मासूमियत से दर्द भरी आवाज में नजरें झुकाकर कहा, हुजूर देखें ना, मुल्क को कौम के मफाद में ये करना तो जरूरी था ना। आपको फरोख्त करके हम मुल्क को कौम का बहुत सा कर्ज उतार सकते हैं और हमारे पास बेचने को बचा ही क्या था। यकीन कीजिए, आपकी इस कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। बादशाह ने फिर सवाल किया, हम कितने में बिके? महल के किसी गोशे से आवाज आई, अरे हुजूर, औने कौने ही बिके होंगे। इस मुल्क में हर चीज महंगी है सिवाय इंसानों के। बादशाह ने तीसरा सवाल किया, क्या आप कौन हैं और हमसे क्या काम लेंगे? जवाब मिला, हम लोहार में और आपको हमारी दुकान पर चलकर लोहा कूटना होगा। और फिर बादशाह को तसव्वुर में अपने हाथ में फावड़ा नजर आने लगा और वो उस लम्हे को कोसने लगा जब उसने डाकुओं को वजीर बनाने का फैसला किया था। फिर बादशाह ने लोहारों को कहा, जो पैसे आप हमारे वजीरों को दिए हैं
7 دن بعد آپ وہ مجھ سے زیادہ لینا۔ لوہار تو چلے گئے، بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے نئے وزیر جو ابھی تعینات ہوئے ہیں ان سب کو جیل میں بند کرو، میں ان سے ذرہ ذرے کا حساب لوں گا۔ پھر بادشاہ نے اجلاس طلب کیا اور نئے وزیر مقرر کیے، بکھرے ہوئے ملک کو آہستہ آہستہ سدھارنے لگا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔